दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अपने बूढ़े कपाते हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगी। उसके सामने उसके पति की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके पति को बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही वो तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठा था। हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे पालूंगी। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था और सहारे के नाम पर टूनी चिड़िया के पास एक गाय थी जिसका नाम गायू था। टूनी चिड़िया गायू का दूध बेचकर अपना और अपनी बेटी टुनटुनी का गुजारा किसी तरह से चला पा रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया के पास साहूकार का वसूली भाई आया। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 8 into 8 + 10 कितने होते हैं। अरे टोनी, तेरे पति ने साहूकार से कर्जा लिया था। तेरा पति नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा तू नहीं चुकाएगी क्या? कर्जा? कौन सा कर्जा? मुझे तो कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे पति ने ये घर बनवाने के लिए 2000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं। साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाएं। मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगी। टूनी के कहने पर वसूली भाई वहाँ से चला गया। टूनी के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। एक दिन साहूकार कड़कनाथ सेठ खुद टूनी चिड़िया के घर आ धमका। अरे टूनी, 1 महीना और गुजर गया लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ नरमी क्या दिखा दी तो तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला मेरे पैसे निकाल, पूरे 2000 रुपए। बेचारी टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के आगे हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि पति के जाने के बाद बेटी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियां गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। क्यों, सर्दियां बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। टूनी के लाख कहने पर भी कड़कनाथ सेठ नहीं माना। कड़कनाथ सेठ पर तो टूनी की बातों का जैसे भी असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने गुंडों से कहकर टूनी के घर से उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सड़क पर आ गई। टूनी चिड़िया बहुत रो रही थी। माँ को रोता देखकर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया बोली, माँ, उस सेठ ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ? हम लोग मिलकर अपना नया घर बनाएंगे। टुनटुनी बेटा, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। माँ, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर फूस और बांस से अपना घर बना लेंगे। ठीक है टुनटुनी बेटा, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर पूरे जंगल में घूम घूम कर फूस और बांस इकट्ठा करने लगते हैं। जब उनके पास काफी सारे फूस, टूटे पास टूटी फूटी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई तो नदी किनारे उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका फूस का घर तैयार हो गया था। दोनों उस घर में रहने के लिए चले गए और अपनी गाय गायू को अपनी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बांध दिया। रात में खाना खाकर जब दोनों सोने लगी तो उन्हें बहुत तेज ठंड लगनी शुरू हो गई। माँ, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड है। बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर ही आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। दरअसल फूस की झोपड़ी होने के कारण झोपड़ी में जगह जगह पर छेद थे जिससे होकर बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया ने टूनी से कहा, माँ, बस आज रात की बात है, कल इस ठंड का भी कुछ इंतजाम करेंगी। किसी तरह से दोनों ने रात गुजारी। अगली सुबह, माँ, हमारी गायू जो गोबर देती है ना, वो हमारे बड़े काम का है। उस गोबर से हम अपनी फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से ढक देंगे और हम अपने घर को गोबर का घर बना देंगे जिससे बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी।
अब टुनटुनी चिड़िया ने अपनी गाय के गोबर को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गोबर में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और अपने नन्हे हाथों से अपने फूस के गोबर से बना लेप लगाने लगी। टुनटुनी चिड़िया के इस काम में टूनी चिड़िया भी उसकी मदद करने लगी। शाम तक उन दोनों ने लेप लगाकर घर तैयार कर लिया था और इस तरह टूनी चिड़िया का गोबर का घर बनकर तैयार था। वो दोनों अपने गोबर के घर को देखकर बहुत खुश थे। बेटा, गोबर का लेप लगाने के बाद अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है ना। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही। ये सब तेरे दिमाग का कमाल है। नहीं माँ, ये सब हमारी गायों के कारण हो सका है। अगर गायों हमारे साथ नहीं होती तो शायद मैं गोबर का घर बनाने के बारे में नहीं सोच पाती। गायों के गोबर के कारण ही हम सब गोबर के घर में रह रहे हैं। हाँ टुनटुनी बेटा, हमारा गोबर का घर पूरे जंगल में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस गोबर से उपले बनाते हैं उसी गोबर से हम घर भी बना सकते हैं, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। धीरे धीरे टूनी चिड़िया के गोबर के घर की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में बिताने लगती है। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन से ही टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े थे। अपने बड़े कान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया दूर से होने वाली बातों को भी सुन लेती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास की बुराई लूसी कबूतरी से कर रही थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी थी। दूर होने की वजह से पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देख नहीं पाती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें साफ साफ सुन रही थी। दिन भर मैं काम करती हूँ, मजाल है कि मेरी सास एक काम कर दे, बस कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है। तू ठीक कह रही है पिंकी चिड़िया, मेरी भी सास ऐसी ही है। दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ाती रहती है अपनी सहेलियों के साथ, और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊँ या मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ। वो दोनों अपनी अपनी सास की बुराई काफी देर तक करती रहती हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर पहुंच जाती है। अरे कहाँ हो बबली कबूतरी, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ बताना है। बबली कबूतरी अपनी बहू का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बताना चाहती है? तुम्हें पता है बबली कबूतरी, तुम्हारी बहू तुमसे अलग होना चाहती है। आज मैंने सुना वो पिंकी चिड़िया से इस बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है बबली कबूतरी, मैं अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, सुनो जी, कब तक हम लोग अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर में बिठाए रखें? अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ टुनटुनी चिड़िया कि जल्दी से शादी हो जाए, पर क्या करूँ? जहाँ भी जाता हूँ सभी टुनटुनी चिड़िया के लंबे कानों की वजह से मना कर देते हैं। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। जब उसकी मर्जी होगी तब हमारी टुनटुनी की शादी हो जाएगी। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी सहेली सुंदरी कौवी आती है। आओ आओ सुंदरी कौवी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं अपने बेटे कालू कौवे के लिए कोई संस्कारी चिड़िया ढूंढ रही हूँ। तुझे तो पता है आजकल की मॉडर्न चिड़िया के बारे में, शादी करके आते ही घर में आग लगाना शुरू कर देती हैं। अचानक मुझे तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की याद आई, सो मैं तेरे पास चली आई। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन सुंदरी कौवी, तुझे तो पता है मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े हैं। तुझे उसके कानों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवी की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू, चल आज चलकर शॉपिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए जाने लगती है। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, टुनटुनी चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती है। दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो लोग बाजार में दंगा करेंगे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है,
माँ जी, आज बाजार में दंगा होने वाला है। हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तुझे कैसे पता आज जंगल के बाजार में दंगा होने वाला है? माँ जी, आपको तो पता ही मेरे कान बड़े बड़े हैं। मैं दूर की बातों को सुन लेती हूँ। अब ज्यादा बहस मत करिए, जल्दी घर के अंदर चलिए। दोनों सास बहू घोंसले के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का फोन आता है। वो बताता है कि बाजार में दंगा हो गया है, काफी पक्षी मारे गए हैं। जब सुंदरी कौवी अपने बेटे के मुंह से बात सुनती है तो वो टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया आने वाले खतरे से पहले ही सभी को आगाह कर देती थी। वो अपने बड़े कान देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से फट जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सके। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गई, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है। हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान, जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर
कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक सुंदर से जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उसी पेड़ पर एक कालू कौवा था जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा रोता हुआ आता है। अरे क्या हुआ कौवे भाई, आप इतना क्यों रो रहे हो? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊँ आपको, हमारे इलाके में ना जाने कहां से एक बिल्ली आ गई है और उसने मेरे एक बच्चे को पकड़कर खा लिया। क्या बिल्ली कहाँ से आ गई हमारे इस इलाके में? पता नहीं कहां से आई है, पर आते ही उसने आतंक मचा रखा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे उस बिल्ली से बचाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया मनी मन सोचने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो 4 अंडे हैं और कुछ ही दिनों में उन अंडों से बच्चे भी आने वाले हैं। अब उससे मैं अपने बच्चों की कैसे रक्षा करूं? अच्छा टुनटुनी बहन, अब मैं जा रहा हूँ अपने घोंसले में, वरना वो बिल्ली फिर आ गई तो मेरे बच्चों को फिर से मार देगी। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के 4 नन्हे नन्हे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, कैसे हो सब? बच्चे चूचू करते रहते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के नीचे से वही बिल्ली गुजर रही होती है। अरे ये तो कोई चिड़िया के बच्चों की आवाज लग रही है। लगता है आज तो नॉनवेज भोजन मिलेगा। चलो तलाश करती हूँ आखिर ये बच्चे कहाँ छुपकर बैठे हैं। बिल्ली तभी पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला देखती है। अच्छा, तो ये बच्चों की आवाज उस घोंसले में से आ रही है। अच्छा बच्चों, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आती हूँ। घोंसले से बाहर मत निकलना। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे चूचू करते रहते हैं और टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले से चली जाती है। तभी बिल्ली की नजर टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है। चलो अच्छा है, ये चिड़िया खुद ही अपने घोंसले से उड़ गई। अब मैं बड़ी ही आसानी से इसके बच्चों को अपना शिकार बना पाऊंगी। बड़े दिनों बाद भोजन में आज नॉनवेज खाने को मिलेगा। बिल्ली अपनी कातिलाना अदा से धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ती है और वो धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के 4 नन्हे नन्हे बच्चे चींची कर रहे थे। अरे वाह, ये तो कितने मुलायम मुलायम बच्चे हैं। इनका स्वाद तो बड़ा ही मजेदार रहेगा। चलो अब अपनी भूख की शिद्दत को मिटाती हूँ और इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाती हूँ। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के पास जाती है, तभी कालू कौवे की नजर बिल्ली पर पड़ती है। अरे अरे, ये तो वही राक्षस बिल्ली है जिसने मेरे बच्चों को पकड़कर खा लिया था। अब तो ये टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई है, उसके बच्चों को खाने के लिए जा रही है। मुझे कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों की सहायता करनी होगी। कालू कौवा उड़ता हुआ तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। ये क्या कर रही हो बिल्ली? तुमने मेरे एक बेटे को तो जान से मार ही दिया, अब क्या इन मासूम नन्हे नन्हे बच्चों को भी अपना शिकार बना रही हो? इतने नन्हे नन्हे बच्चों को खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हें टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को नहीं खाने दूंगा। इन बच्चों को छोड़ दो, वरना हम सारे पक्षी मिलकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम पक्षी मेरा क्या कर लोगे? मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। तुम मेरे शिकार के बीच में ना आओ, वरना बेवजह ही मारे जाओगे। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को पकड़ने के लिए हमला करती है, तभी कालू कौवा उसे जोरदार चोट मारता है, जिसकी वजह से बिल्ली पेड़ से सीधा जमीन पर गिर जाती है। ओ, अरे इस कौवे ने तो मेरी पूरी हड्डी पसली तोड़ दी।
अरे बिल्ली, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने हमारे बच्चों की ओर दोबारा मुड़कर भी देखा तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगी। तुमने ये सही नहीं किया कालू कौवे, तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इस बार तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार जब लौट के आऊंगी तब तुम्हारे सारे बच्चों को अपना शिकार बनाकर ही वापस जाऊंगी। बिल्ली, ये हम पक्षियों की संतान हैं। हम अपनी संतान पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। चाहे सामने इस जहाँ का सबसे खतरनाक राक्षस भी क्यों ना हो, हम उसका भी सामना कर लेंगे। बिल्ली लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है। बच्चों को हड़बड़ाता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई आया था क्या? तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उसको सारी बात विस्तार से बताता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। बच्चों, उस बिल्ली ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं चिड़िया बहन, मैंने उस बिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से मजा चखा दिया है। अब वह दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। पर कौवे भाई, हमें और सावधान रहना होगा। वो बिल्ली किसी भी वक्त हमारे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों पर हमला कर सकती है। हाँ चिड़िया बहन, आप चिंता न करो, मैं आज से ही बहुत सावधानी से रहूंगा। अच्छा, अब आप अपने बच्चों की देखभाल कीजिए, मैं अपने घोंसले में जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। यूं ही रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने बच्चों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी वो बिल्ली वहाँ आ जाती है। चलो, सारे पक्षी सो रहे हैं, अब जाकर उस चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाती हूँ। बिल्ली धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है और एक झपट में टुनटुनी चिड़िया के एक बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा उठ जाती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ, वो बिल्ली मेरी मासूम बच्ची को पकड़ कर ले गई। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। अरे अरे, ये तो चिड़िया बहन की आवाज है। क्या हुआ, ये इतना क्यों चिल्ला रही है? कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो बिल्ली मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। मेरे बच्चे को बचा लो। आप रोइए मत चिड़िया बहन, अब रोने से कोई फायदा नहीं। वो बिल्ली यहाँ से काफी दूर चली गई है और अब तक तो उसने आपके बच्चों को मार भी दिया होगा। अब हमें उस बिल्ली का कुछ न कुछ तो करना होगा। उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना होगा। मैं उस बिल्ली को छोड़ूंगी नहीं। चलिए बहन, ये समय जोश से नहीं होश से काम लेने का है। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। कैसा उपाय भाई? वो देखिए, नीचे गहरा गड्ढा है। हमें किसी भी तरह उस बिल्ली को इस गड्ढे में गिराना होगा। जैसे ही वो बिल्ली गड्ढे में गिरेगी, फिर हम उस गड्ढे में पड़े कचरे में आग लगा देंगे, जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन सवेरे वो बिल्ली फिर से वहाँ आती है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। तभी बिल्ली टुनटुनी चिड़िया के ऊपर हमला कर देती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बिल्ली सीधा कचरे के गड्ढे में गिर जाती है। तभी कालू कौवा उस गड्ढे के कचरे में आग लगा देता है, जिसके बाद उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।